हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस कॉन्सेप्ट नोट्स। आज हम वायरस के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वायरस की खोज सबसे पहले किसने की थी? ए स्टैनले, बी बेजरिंग, सी इवानोवस्की और डी पाश्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी इवानोवस्की। इवानोवस्की ने तंबाकू के मोज़ेक बीमारी का अध्ययन करते समय यह पाया कि जो रोग पैदा करने वाला कारक है वो बैक्टीरिया फिल्टर से भी गुजर जाता है। बाद में इसे वायरस माना गया। अब हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, वायरस का प्रोटीन आवरण क्या कहलाता है? ए कैप्सूल, बी कैप्सिड, सी सेल वॉल और डी मेम्ब्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी कैप्सिड। तो वायरस के न्यूक्लिक अम्ल को घेरने वाला प्रोटीन कोड जो कहलाता है उसको बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड जो होता है छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बना होता है। इन छोटे छोटे सब यूनिट्स को बोलते हैं कैप्सोमियर्स। अगला सवाल है, टोबैको मोज़ेक वायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्यों? क्योंकि तंबाकू मोज़ेक वायरस एक पादप वायरस है और पादप वायरस में ज़्यादातर जो देखा जाता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगला सवाल है, वायरस को क्या कहा जाता है? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बी प्रोकैरियोट, सी नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म और डी यूकैरियोट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस में कोशिका नहीं होती, इनमें केवल न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए और प्रोटीन कोट होता है, इसलिए इन्हें असेल्युलर या नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरस के लिए सही है? ए वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, बी वायरस में केवल डीएनए या केवल आरएनए होता है, सी वायरस में केवल डीएनए होता है और डी वायरस में केवल आरएनए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कि वायरस जो है उसमें केवल डीएनए या केवल आरएनए होता है। किसी भी वायरस में एक समय पर डीएनए या आरएनए में से केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, दोनों नहीं होते एक साथ। अगला सवाल है, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए इनमें कोशिका भित्ति होती है, बी ये केवल पौधों में पाए जाते हैं, सी ये जीवित कोशिका में ही वृद्धि करते हैं, बाहर निर्जीव रहते हैं और डी है इनमें केंद्रक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सी होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, जीवित कोशिका में तो वृद्धि करते हैं और बाहर कैसे रहते हैं? निर्जीव रहते हैं। जीवित कोशिका के अंदर ये प्रजनन करेंगे और कोशिका के बाहर कोई जैविक क्रिया ये नहीं दिखाएंगे, इसलिए इनको हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या मानते हैं? कड़ी मानते हैं। निम्न में से कौन सा वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित करता है? ए टीएमवी, बी एचआईवी, सी बैक्टीरियोफेज और डी इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि ऐसा कौन सा वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, तो वो आंसर क्या है? सी। क्योंकि बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले जो वायरस होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं या फेज बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
टोबैको मोज़ेक डिजीज़ किसके द्वारा होती है? ए फंगस, बी बैक्टीरिया, सी वायरस और डी एल्गी। इसका जो आंसर है वो होगा सी वायरस। तंबाकू में मोज़ेक रोग टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण होता है। टीएमवी बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस को शॉर्ट में। तो ये है एक वायरस और इससे क्या बीमारी होती है? टोबैको मोज़ेक बीमारी होती है। तंबाकू का मोज़ेक जो रोग होता है वो इससे होता है। अगला सवाल है, HIV किस रोग का कारण बनता है? ए डेंगू, बी एड्स, सी पोलियो, डी टाइफाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? एड्स होगा। बी इसका जो करेक्ट आंसर है। और इस HIV का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है, जिससे रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एड्स रोग हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, वायरस की बाहरी प्रोटीन परत किस इकाई की बनी होती है? किस इकाई से बनी होती है? तो ए है क्रोमोसोम, बी राइबोसोम, सी कैप्सोमियर और डी प्लाज्मिड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी कैप्सोमियर। जो प्रोटीन कोड होती है वायरस की, प्रोटीन कोड, वो उसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड जो होती है वो छोटे छोटे सब यूनिट्स से मिलकर बनी होती है। ये जो छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कैप्सोमियर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस मानव में रोग उत्पन्न करता है? ऑप्शन देखते हैं इसके। ए TMV, बी बैक्टीरियोफेज, सी HIV, डी साइनोफेज। तो इसका आंसर होगा सी HIV। HIV जो होता है मानव में रोग फैलाता है, एड्स रोग फैलाता है। एड्स रोग उत्पन्न होता है HIV से, जबकि जो अन्य वायरस है वो अलग अलग जीवों को संक्रमित करेंगे। यहाँ पर जैसे TMV की बात करते हैं, TMV मतलब तंबाकू का मोज़ेक वायरस। तो ये जो TMV है वो तंबाकू के पौधों को संक्रमित करेगा। और ये जो बैक्टीरियोफेज दे रखा है, बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होंगे जो बैक्टीरिया को संक्रमित करेंगे। इसी प्रकार से साइनोफेज का मतलब है कि ऐसे वायरस जो संक्रमित करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरित शैवाल जो होती है उनको संक्रमित करेंगे, या साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। अगला सवाल है, स्टैनले किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ए वायरस की खोज, बी TMV का क्रिस्टलीकरण, सी HIV की खोज और डी DNA की खोज। तो इसका आंसर होगा TMV का क्रिस्टलीकरण। 1935 में WM स्टैनले ने TMV को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया, जिससे सिद्ध हुआ कि वायरस निर्जीव पदार्थ की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए वायरस में कोशिकीय संरचना नहीं होती, बी वायरस स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं, सी वायरस में DNA या RNA पाया जाता है और डी है वायरस परजीवी होते हैं। तो इसका आपको गलत कथन देखना है कि गलत कथन कौन सा है इसमें से। तो वायरस में कोशिकीय संरचना नहीं होती, ये सही बात है वायरस के बारे में। और वायरस स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं, तो ये जो है कथन, इसमें क्या बोल रहे हैं? स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं, ये आंसर होगा इसका। ये गलत कथन है, क्योंकि वायरस जो होते हैं वो स्वयं प्रजनन नहीं कर सकते। इन्हें प्रजनन करने के लिए क्या चाहिए होती है? जीवित कोशिका की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो कथन है ये गलत है, स्वतंत्र रूप से प्रजनन नहीं कर सकते। तीसरा जो है ऑप्शन सी, जो ऑप्शन है वो है वायरस में DNA या RNA पाया जाता है, तो ये कथन भी सही है। और डी जो है वायरस परजीवी होते हैं, ये भी इसका आंसर जो है नहीं होगा, ये भी सही कथन है। तो वायरस जो होते हैं परजीवी होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, संक्रामक जीवित द्रव शब्द किसने दिया? ए इवानोवस्की, बी स्टैनले, सी बेजेरिंग और डी कोच। तो इसका आंसर होगा सी बेजेरिंग। डच वैज्ञानिक जो बेजेरिंग थे उन्होंने वायरस को
कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया और इस प्रकार से बताया कि यह एक नया संक्रामक कारक है। NCERT के अनुसार वायरस शब्द का अर्थ क्या है? A. सेल, B. पॉइजन, C. बैक्टीरिया और D. प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा B. पॉइजन यानी विष। वायरस जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पॉइजन यानी विष। तो दोस्तों आज के वायरस MCQ आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही बायोलॉजी, साइंस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े इम्पोर्टेंट MCQ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।